मशीन में भूत। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं पेश करना चाहूंगा लाइटनिंग स्टॉर्म। यह हथियार स्टार्क इंटरनेशनल का मुनाफा 8% बढ़ा देगा। ये 14 महीनों में बाजार में होगा। तो फिर इसको बनाना बंद कर दो। क्या? हम करोड़ों कमाएंगे। 1 साल के अंदर टोनी स्टार्क 18 का हो जाएगा और कंपनी की बागडोर उसके हाथ में आ जाएगी। तुम इतनी दूर का कैसे सोच सकते हो ओबडाया? जरूरी नहीं कि स्टार्क ये कंपनी संभाल पाए। बोर्ड उसे ना रखने का फैसला भी तो ले सकता हम है। ऐसा क्यों करेंगे स्टेन? तुम्हारे राज में कंपनी का मुनाफा काफी कम हुआ है और हैमर मल्टीनेशनल हमसे आगे निकलता जा रहा है। पर टोनी स्टार्क एक बच्चा है, उसे क्या पता एक कंपनी कैसे चलाते हैं। तुम पुरानी खबर हो गए हो स्टेन। टोनी स्टार्क आने वाला कल है। वो एक जीनियस है और इस कंपनी को जस्टिन हैमर के खिलाफ उसकी जरूरत है। हम पहले भी कह चुके हैं ओबडाया, हमें पटाखों में कोई दिलचस्पी नहीं है। हमें कवच चाहिए, युद्ध के लिए तैयार कवच। आयरन मैन, हमेशा आयरन मैन। अगर कहीं से मुझे वो कवच मिल जाए तो तुम्हारी इच्छा जल्दी ही पूरी होगी स्टेन। इसीलिए तो मैंने एक गोस्ट को काम पर रखा है। क्या तुम ये काम कर सकते हो? आज तक मैं कभी नाकामयाब नहीं हुआ। 24 घंटों में आयरन मैन का कवच तुम्हारा होगा। किस फ्रेंच शहर को खाली करवाने के लिए चर्चिल ने सब कुछ दांव पर लगा दिया था? जेम्स? ये मैं जानता हूँ। मिस्टर रोड्स, आपके नंबर्स कम होते जा रहे हैं। आज रात आपको खूब पढ़ाई करनी चाहिए। कल के टेस्ट में आपके अच्छे नंबर आने चाहिए। मिस्टर स्टार्क, आप जवाब देंगे? टोनी स्टार्क। आपका सवाल क्या था? वर्ल्ड वॉर 2, चर्चिल शहर खाली करवाया। इसे तो कुछ नहीं आता। चर्चिल, हाँ, उन्होंने डनकीर्क खाली करवाया था। ये दिखाया कि आप पीछे हट सकते हैं लेकिन फिर भी युद्ध जीत सकते हैं। हाँ? मैं सच कह रहा हूँ, उस लड़की ने मुझे देखकर मुंह बिगाड़ा। मैं तो उसे जानता तक नहीं। वही तो। वैसे तुम्हें जाने बिना कोई लड़की तुम्हें मुंह नहीं चिढ़ाती। तुम रोना अरविन और उसके भाई एंडी को कैसे नहीं जानते? वो हैं कूल ट्विंस। वो शुरू से हमारी क्लास में है। उसे तो तुमसे नफरत करनी चाहिए। वैसे भी वो मुझसे नफरत तो नहीं कर सकती। उसका माई फेस स्टेटस देख लो। टोनी एस ने मेरी लाइफ खराब कर दी है, उसे तो खत्म करना ही होगा। हाँ, शायद वो मुझसे नफरत करती है। वो हमारी क्लास में सबसे स्मार्ट हुआ करती थी, फिर तुम आ गए। पर फिक्र मत करो, वो इतनी भी डरावनी नहीं है कि तुम पर जादू टोना कर दे। ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। खैर, तुम लोगों का तो पता नहीं, पर मैं पढ़ाई करने जा रहा हूँ। पढ़ाई करने? चलो, अच्छी बात है रोडी। मार्क 2 कवच के स्कैनर्स और गाइडेंस सॉफ्टवेयर की जांच करने के लिए शुक्रिया दोस्तों। अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ओह, अब तक सिर्फ 4 घंटे ही हुए हैं। मैं कितनी थक गई हूँ। अब एक और सॉफ्टवेयर टेस्ट किया तो मेरा दिमाग काम करना बंद कर देगा। क्या तुम दोनों 5 सेकेंड के लिए चुप नहीं बैठ सकते? मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। भले ही वॉर मशीन बनना कूल हो, पर उससे मेरे मार्क्स कम ही हुए हैं। तुम्हें कुछ नहीं होगा रोडी। शायद तुम्हें पता ना हो टोनी, पर ज्यादातर लोग सुपर जीनियस नहीं होते हैं जो कभी किताब खोलते भी नहीं है और क्लास में फर्स्ट आते हैं। क्या उसका पीछा करना चाहिए? स्पीड लिमिट तोड़ने के लिए। लगता है कोई हेलीकॉप्टर से टकराया। क्या तुमने कुछ देखा? नहीं, कुछ भी नहीं है। ये डाला मछली के लिए जाल। एक बात कहूँ, आज के लिए ये सब काफी हो गया है। हम साथ में पढ़ाई करेंगे। गुड, क्योंकि अगर कल मैंने टेस्ट पास नहीं किया तो मैं गया काम से। बचाओ बचाओ, हेलीकॉप्टर में प्रॉब्लम हो गई है। हम गिर रहे हैं। हम नदी के ठीक ऊपर हैं। सारे यूनिट सुनिए। टोनी, लगता है तुम्हारी नाइट शिफ्ट अभी खत्म नहीं हुई है।
पकड़ लिया। तुम सब ठीक तो हो? और तुम उसके पीछे जाना चाहते थे। आखिर हुआ क्या था? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारे कंट्रोल्स ने काम करना बंद कर दिया था। सारे सर्किट्स खराब हो चुके हैं। मुझे लगता है सारे हेलीकॉप्टर्स हैमर मल्टीनेशनल के हैं। कौन कहता है कि मछली को बिना कांटे के पकड़ा नहीं जा सकता? सुनो दोस्तों, मुझे हेलीकॉप्टर के नीचे एक EMP बॉम्ब मिला है और मैं हथियार खाना में उसकी जांच करने जा रहा हूं। अजीब है। खैर जो भी हो, सुबह बताना। अभी तो बहुत नींद आ रही है। नौ सीखिए। तुम भी जल्दी सो जाना। शुक्रिया पेपर। जांच से पता चलता है कि ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पल्स डिवाइस है, एक ताकतवर कम दूरी पर वार करने वाली मैग्नेटिक तरंगे जो किसी भी मशीन को खराब कर सकती है। शुक्रिया, मैं जानता हूँ ये क्या कर सकती है, लेकिन सवाल ये है कि ये किसने किया है? इसका जवाब है मैंने। अरे वाह, कहानी में ऐसे ट्विस्ट की उम्मीद नहीं थी। ये क्या? घोस्ट? किसने सोचा था कि टोनी स्टार्क ही आयरन मैन होगा? एंथनी एडवर्ड स्टार्क। जब आयरन मैन ने पिछले साल तुम्हें बचाया था, तब मैं समझ गया था कि उसमें और तुम में कोई ना कोई कनेक्शन है, पर वो कुछ ऐसा होगा ये मैंने नहीं सोचा था। तुम्हें जरूर कुछ गलत फहमी हुई है। सॉरी, मेरा कैमरा झूठ नहीं बोलता। सही चीज। तुम सब कुछ गलत समझ रहे हो। मैं तो टेक अपग्रेड्स में आयरन मैन की मदद करता हूँ, और जब वो यहाँ नहीं होता तो मैं उसका सूट पहन के बस ऐसे ही मजे लेता हूँ, और कुछ नहीं। अपने स्कूल के ड्रामा में हिस्सा क्यों नहीं लेते? काफी अच्छी एक्टिंग कर लेते हो। मैं 17 साल का हूँ। मेरे दिल में प्रॉब्लम है। मैं आयरन मैन कैसे बन सकता हूँ? अच्छा ठीक है, एक्टिंग भूल जाओ। तुम तो बस वो हथियार बनाओ जिसे मैं चुरा सकूं। तुम्हें लगा मैं तुम्हें आसानी से जाने दूंगा घोस्ट? कोशिश अच्छी थी बच्चे, पर जब तुम आयरन मैन की तरह मुझे नहीं रोक पाए तो इस हाल में क्या कर लोगे? मैं तुम्हें उसे चुराने नहीं दूंगा। इतना बड़ा भारी कवच चुराने की जरूरत क्या है, जब मैं उसका डिजाइन चोरी कर सकता हूँ? आयरन मैन के सारे डिजाइन एक ड्राइव में कैद। नहीं! इतना दुखी मत हो बच्चे, मैं अपने नए यार्ड का नाम तुम्हारे नाम पर रख दूंगा। डेटा कॉपी हो चुका है। मेरा हेलमेट। अब मेरे पीछे आने के लिए तुम अपना कवच इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर मिलेंगे बच्चे, तुम 18 साल के हो जाओगे तब। क्या हुआ? रोडी, वो घोस्ट था। हथियार खाना में घोस्ट आया था। क्या? वो कवच की सारी डिजाइन चुरा कर भाग गया, और साथ में मार्क II हेलमेट। क्या? जरूर उसे किसी ने कवच चुराने का काम दिया होगा। मुझे उससे रोकना ही होगा। टोनी, तुम कहाँ जा रहे हो? तुम तो ये भी नहीं जानते कि घोस्ट कहाँ गया, और तुम्हें ये भी नहीं पता कि वो किसके लिए काम कर रहा है, एम, स्टेन या फिर नफारिया के लिए। लेकिन मैं अपने हेलमेट का पता लगा सकता हूँ। मैं पेपर को भी लेके आता हूँ। रोडी, बात सिर्फ कवच की नहीं, बात बिगड़ चुकी है। वो ये भी जानता है कि 1 मिनट। अच्छा बताओ स्टेन, तुम्हें दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सी चीज चाहिए? बिल्कुल ठीक, तो अपनी चेक बुक तैयार रखो। आज तुम मुझे माला माल करने वाले हो। ये नंबर काम नहीं कर रहा। कृपया फोन काटिए और फिर से कोशिश कीजिए। कवच अच्छा है, अच्छी जगह है, तुम्हारे स्टैंडर्ड के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट।
कहीं नहीं जा सकते। ये काफी जोर का झटका था जो जोर से लगा। रोडी ने मुझे सब कुछ बता दिया। आखिर हो क्या रहा है? घोस्ट मिल गया। अभी बात नहीं कर सकता। उसे कवच की डिजाइन किसी नेटवर्क में कॉपी करने से रोकना है। लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा है। अगर वो डिजाइन वापस नहीं मिले तो कोई भी अपराधी आयरन मैन कवच बना लेगा। हाँ, ऐसा अपराधी जिसके पास खर्च करने के लिए अरबों रुपए हो। ये बोलना अभी जरूरी था? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुम्हारा मतलब समझती हूँ टोनी। याद है वो क्यूट जैकेट जो मैंने पिछले हफ्ते खरीदा था और फिर विटनी स्कूल आई और उसने भी ठीक वैसा ही जैकेट। आओ, मैं तो बस ये कह रही हूँ कि ये ठीक नहीं हुआ। बस यही बाकी था। नहीं नहीं, पकड़ लिया। अब बच के कहां जाएगा? मैं पहुंच रहा हूं टोनी। आराम से आओ दोस्त। अभी तो मैं अकेला ही उसके लिए काफी हूं। लगता है तुम इस काम में अभी नए हो। फिर मिलेंगे टोनी। नहीं, फिर से नहीं। टोनी, तुम ठीक तो हो? गोस्ट भाग रहा है। मैं जा रहा हूँ। विटनी ने उसे पैसे दिए थे ताकि वो तुम्हें अकेला छोड़ दे। तुम भी वही करो। पेपर, उसने उसे 1 करोड़ दिए हैं। मुझे इतना पैसा हाथ लगाने की इजाजत नहीं है। हाँ, तो अगर तुम्हारे पास इतने पैसे हैं तो बोलो। मेरे पास बस के लिए थोड़े बहुत छुट्टे हैं, तो उसे छोड़ना मत। कोशिश भी क्यों करते हो बच्चे? और अब खेल की आखिरी चाल चलने का वक्त आ गया है। ये सब असली नहीं हो सकते। जांच से पता चलता है कि ये सारे 3D होलोग्राम्स हैं। सॉलिड होलोग्राम्स, बिल्कुल जैसे मैडम मास्क इस्तेमाल करती हैं। इन्हें कहते हैं सॉलिग्राम्स। युद्ध की सबसे नई तकनीक है ये। सुनो रोडी, तुम पहुंचे कि नहीं? तुमने पुकारा और हम चले आए। तो मेरे पास है ना 50 तोपों जितने वार। ऊपर चलो। मैं तैयार हूं दोस्त। उसे गोली लगी? वो रडार पर नहीं दिख रहा है। वो जरूर भाग गया है। ऐसे कहां जा सकता है? इतना सब कुछ किसके लिए? मैंने सब तबाह किया। उसके पास अब भी कवच के डिजाइन हैं। अब सब खत्म। मैं हार गया। तुम ऐसा नहीं सोच सकते दोस्त। रोडी, मुझे माफ कर दो। तुम माफी क्यों मांग रहे हो? उसके पास न सिर्फ वो डिजाइन हैं, बल्कि मैं हूं। मेरी पहचान भी है। उसके पास वो है तो उसके पास सारे लोग हैं जिनकी मैं परवाह करता हूं। तुम, माँ और पिताजी, पेपर,
विटनी, ये सब क्या कह रहे हो तुम? मैं उसने मुझे कवच उतारते हुए देख लिया था। वो जानता है कि मैं आयरन मैन हूं। खैर, जितना मुझे समझ में आता है हम सिर्फ एक काम कर सकते हैं। वो क्या? स्कूल चलते हैं, कुछ घंटों में हमारा टेस्ट शुरू हो जाएगा। क्या टेस्ट? मेरे पास उसके लिए वक्त नहीं है। मुझे घोस्ट को रोकना है और उसे आयरन मैन बनने से रोकना है। तुम रात से बिना रुके क्या कर रहे हो? हाँ, तुम क्या कर रहे हो? बस कोशिश कर रहे हो और हार रहे हो। तो अब बस करो, क्या करना है उसके बारे में सोचो और फिर उसके पीछे जाओ। चर्चिल, वर्ल्ड वॉर 2। तुमने ठीक कहा रोडी। हो सकता है तुम्हें स्कूल की जरूरत ना हो, पर मुझे है। मैं फेल हो गया तो माँ मुझे 2 हफ्तों तक घर से निकाल देगी। फिर मुझे वॉर मशीन को अलविदा कहना होगा। अब चलो, कवच उतारते हैं और क्लास के लिए तैयार होते हैं। नॉर्मैंडी के आक्रमण के दौरान अलाइड देशों को किसने काबू किया था? उन 3 युद्धों के नाम लिखिए जो कैप्टन अमेरिका ने 1942 में लड़े थे। चर्चिल ने कौन से फ्रेंच शहर को खाली करवाया था? टेस्ट खत्म होने में अभी 42 मिनट बाकी है मिस्टर स्टार्क। आप अपना पेपर फिर से चेक करेंगे? नहीं शुक्रिया, पेपर हो गया। हैमर? आंखें अपने पेपर पर मिस स्टेन। स्टेन? समझ गया। मिस्टर स्टार्क, आप कहां जा रहे हैं? कोई बहाना नहीं। बाथरूम। ये रही आयरन मैन की डिजाइन। बहुत जल्दी स्टार्क इंटरनेशनल दुनिया भर में सेना के बेहतरीन युद्ध कवचों का एकमात्र सप्लायर होगा। बहुत अच्छे ओबेडाया। शायद फ्यूचर में तुम इस कंपनी की बागडोर संभालो। आयरन मैन का इस बारे में कुछ कहना है कि नहीं? मुझे नहीं लगता। हमारे वकील पहले ही जांच कर चुके हैं और आज तक आयरन मैन टेक्नोलॉजी को पेटेंट नहीं किया गया है। ये मेरा है, मेरा मतलब हमारा है। हाय रोडी, हाय पेपर, कैसे हो तुम दोनों? काफी अच्छे हैं दोस्त। पता नहीं टोनी कहाँ होगा। उम्मीद है ठीक हो। हमें चलकर उसके हाल चाल पूछने चाहिए। फिर मिलेंगे हैप्पी। ओह, उसके बारे में क्यों फिक्र कर रहे हो? उसने पेपर जल्दी खत्म कर दिया था। टोनी की लाइफ तो सेट है दोस्तों। ठीक है, मुझे नहीं पता तुम्हें ये डिजाइन्स कैसे मिले बेवकूफ। मेरा नाम घोस्ट है। मैंने तुम्हें जितने पैसे दिए हैं उसमें मैं तुम्हें जो चाहे पुकार सकता हूँ। अपनी हद में रहो मिस्टर हैमर। तुम मुझे इस दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनाने वाले हो। इससे बेहतर क्या हो सकता है? लगता है रिटायर होने का वक्त आ गया। तुम फिर आ गए। लगता है हार मानना सीखा नहीं। तुमने डिजाइन स्टेन और हैमर को बेच दी। दोनों में से किसको धोखा दिया तुमने? सुनना ही है तो स्टेन को दिया। अब उनके पास मेरा कवच है और मेरी पहचान भी है ना। मैं तुम्हारा गुस्सा समझता हूँ टोनी, पर मेरी तुमसे लड़ाई नहीं। मैं तो बस अपना काम कर रहा था। चलो खेल खत्म करते हैं। मैंने अभी अभी एक प्राइवेट प्लेन खरीदा है जो मेरा इंतजार कर रहा है। कोशिश अच्छी थी, लेकिन अब मैं तुम्हारे होलोग्राम्स पहचानने के लिए तैयार हूँ। तुम कुछ भूल गए थे। ये क्या? नहीं! और हाँ, अब तुम भी मेरे जितने ही सॉलिड हो। नहीं, मुझसे थोड़े कम। अब तुम्हें आसानी से तोड़ा जा सकता है। मुझे मत मारो टोनी। तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। चेतावनी, कवच की सुरक्षा खतरे में है। बस ऐसे ही मौकों के लिए मेरे पास एक बैकअप जनरेटर है। बस 5 मिनट की पावर उस मशीनी दिल को बर्बाद करने के लिए काफी है जो इस वक्त मैंने दबोच रखा है।
तुम ऐसा नहीं कर सकते, तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुमने उसे निकालने की कोशिश की तो मेरा कवच तुम्हारी कलाई काट देगा, बहुत बेरहमी से काट देगा। तो करो ना, वैसे भी मेरे पास गंवाने के लिए कुछ भी नहीं। मैंने तुम्हारी पहचान नहीं बेची बच्चे, तुम भविष्य के लिए मेरी जमा पूंजी हो, मेरी इंश्योरेंस पॉलिसी। क्या? अगले साल जब पूरी स्टॉक जायदाद तुम्हारी होगी तब अभी के मुकाबले तुम्हारी पहचान की कीमत कई गुना होगी। फिर तो मुझे तुम्हें पूरी तरह बर्बाद कर देना चाहिए। तुम कोई हत्यारे नहीं हो बच्चे। वैसे भी अगर मुझे कुछ हो जाता तो वो वीडियो अपने आप इंटरनेट पर अपलोड हो जाएगा 1 मिनट में। तो क्या फैसला किया है हीरो? जो करना है जल्दी करो। टोनी, कहाँ थे तुम? तुम्हें वो मिला कि नहीं? तुम्हें डिजाइन्स वापस मिली कि नहीं? नहीं, कोस्ट ने सारे डिजाइन स्टेन और हैमर को बेच दिए हैं। उसने कहा वो मेरे 18 साल के होने का इंतजार करेगा और फिर मुझे ब्लैकमेल करेगा। तुम्हें तो पुलिस को बुलाना चाहिए। अगर तुम कहो तो हम तो पूरी FBI को यहीं बुलवा लें। मैंने पुलिस को बुलाया तो सबको पता चल जाएगा कि मैं आयरन मैन हूँ और मैं नहीं चाहता कि ये हो। और वैसे भी वो कवच मेरे नाम पे रजिस्टर नहीं था। तुम कहना क्या चाहते हो? इसका मतलब जो चाहे उसे हथिया सकता है और कोई भी आयरन मैन बन सकता है। तो मैं तो कहती हूँ अपना कवच पहनो और स्टेन और हैमर से वो डिजाइन वापस चुरा लो। उन्हें छोड़ना मत और डिजाइन को छीन लो उनसे। मुझे तो पेपर से डर लगने लगा है। दोस्तों, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये मेरी जिंदगी का सबसे खराब दिन है। नहीं, इससे भी बुरे 4-5 दिन तुम पहले बिता चुके हो। टोनी, मुझे तुम्हें टेस्ट के लिए जोर नहीं देना चाहिए था। मुझे तुम्हारे साथ आ जाना चाहिए था। नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है रोडी। ये सब मेरी वजह से हुआ है और इससे मैं बाहर निकल के रहूंगा। कैसे? चाहे कुछ भी करूंगा, जैसा पेपर ने कहा। मैंने ऐसा कहा था? मैं बस सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, ये छोटी सी स्टेन और हैमर की लड़ाई जल्दी से बहुत बड़े युद्ध में बदलने वाली है।